नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर नया अपडेट जानने वाले हैं कि क्या कुछ नया सूचनाएं निकल कर आ रही है। जिस तरीके से आप लोगों का जो वैकेंसी है उसमें रिजल्ट का सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसकी रिगार्डिंग हम आपको सारी जानकारियाँ देने वाले हैं कि आयोग की तरफ से क्या कुछ नया निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए जानकारियाँ। तो जैसे आप लोग अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी प्रोसेस से, जैसे कि बहुत सारा जो अभ्यर्थी है वो चाह रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट जो जारी किया गया है उस आधार पर फाइनल मेरिट बन जाए, या कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मार्क्स आधार पर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाए। और तीनों तरीके से केस किया गया है और उनकी केस की जो सुनवाई के बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे कमेंट्स में कि क्या 2 अप्रैल को जो बोला गया था उन केसों की सुनवाई होंगे, क्योंकि जिस टाइम ये निर्णय आया था, जो कि कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, तो उस टाइम एलपीए यदि हम बात करें तो एलपीए 239 उस टाइम नहीं था, 269 उस टाइम नहीं था। तो इस कारण से उन दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया था कि दोनों को एक साथ सुनवाई करके उसका फाइनल सुनवाई दे देंगे। लेकिन बीच में अब ये केस भी आ गया, तो सारे स्टूडेंट के मन में है कि क्या अब जो ये केस नया जो केस आया है तो इसके बाद अब दोनों को 2 अप्रैल को सुनवाई होंगे। तो ये हो सकते हैं, मतलब कि दोनों की सुनवाई हो सकता है कि उस दिन इस केस को भी मर्ज करने का कोर्ट की तरफ से सूचना मिल जाए। लेकिन 2 अप्रैल को आप लोगों को सुनवाई देखने को मिल सकती है। जो कुछ भी होंगे, जिसके भी पक्ष में फैसला जाए वो तो कोर्ट में बहस होने के बाद ही पता चलेगा। और वैसे यदि हम बात करें तो ये जो हाल ही में जो केस की जो सुनवाई हुई है एलपीए केस की, उसका भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। मतलब उस पर ऐसा कोई न तो नेक्स्ट हेयरिंग डेट दिया गया है, ना ही उसके अंतर्गत सुनवाई में क्या कुछ हुआ वो पब्लिश किया गया है। तो वो भी आप लोगों को 1 से 2 रोज़ में देखने को मिल जाएंगे। इससे आपको लोगों को क्लियरेंस हो जाएगा कि क्या कुछ इसमें और कितना समय लगेगा, क्योंकि रिजल्ट तो आएंगे ही, थोड़ा सा समय लगेगा। क्योंकि जब भी कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें टाइम लगता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। तो आप लोग का भी समय लगेगा और आप लोग इंतज़ार करिए। और जो चाह रहे हैं कि हमको इस बार ही जॉब ले लेना है 24 में ही, तो नया वैकेंसी जल्द आ रहे हैं और लगातार जो वैकेंसी दे भी रहा है बिहार में। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं 7050872996। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये मतलब कि क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपकी क्लासेस चलती है और आपको नोट्स सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यदि आप चाह रहे हैं कि जल्द हमें एएनएम में नौकरी लग जाए। क्योंकि बीटीएससी एएनएम तो फंस गया है कोर्ट के मामले में, तो उसमें अब समय की कोई निर्धारित नहीं है कि कब इसका फाइनल डिसीजन आएगा, कितने समय लगेंगे फाइनल मेरिट बनने में और ज्वाइनिंग करने तक में कितने समय लगेंगे, इसका कोई अभी ऐसा मतलब कि समय का मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि निर्धारित समय की इस टाइम तक हो जाएगा। क्योंकि आयोग के हाथ में रहता तो आयोग नोटिस निकाल कर बोल देते कि इतने से इतने दिन में हम काउंसलिंग कर रहे हैं, नोटिस के जरिए आप लोगों को बता देते कि काउंसलिंग के टाइम इतना से इतना है। लेकिन अब ये तो हाई कोर्ट में मामला चल गया है, हाई कोर्ट में है, तो वहाँ पर जब तक क्लियरेंस अब सुनवाई होंगे नहीं तब तक बहाली की प्रक्रिया आगे प्रोसीड किया नहीं जाएगा। क्योंकि आयोग खुद गया है हाई कोर्ट के पास, तो आपको भी थोड़ा सा इंतज़ार करने पड़ेंगे इस बहाली को लेकर। यदि आप चाह रहे हैं कि हमें दूसरे किसी भी बहाली में जाके सेटल हो जाना है, इसके भरोसे रुके और ये नहीं क्लियर हो तो हमें मतलब कि समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हम क्लास में आपको सारी टॉपिक सारा कुछ क्लियरेंस बताएंगे। ठीक है, और भी यदि कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।